नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आसमान ताकते किसान, सूखे की मार झेलते खेत खलिहान, पानी की एक बूंद को तरसती जमीन और आसमान से रहमत की बारिश का इंतजार। ये वो तस्वीर है जो राजस्थान के लिए आम है। ये वो मौसम की मार है जिससे राजस्थान दो चार होता रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है, या यूं कहें कि उल्टी है। जब बर्फ से अटे खेत खलिहानों का जिक्र हो, सड़क पर बिखरी पड़ी सफेद चादर का जिक्र हो, और जब इंद्रदेव के रुकने की थमने की कामना का जिक्र हो, तो कौन मानेगा ये राजस्थान है। लेकिन जब प्रदेश में ऐसा हुआ तो किसानों की बोहें देवेंद्र पर तन गई। जिन किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद थी, वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई। नुकसान इतना हुआ कि सूबे की मुखिया ने भी नुकसान का आकलन करने को कह दिया। इन ओलों ने ऐसी आफत बरसाई कि क्या सरकार और क्या किसान, सबके लिए आसमान से बरसे आफत के ओले। राजधानी में बारिश और ओलावृष्टि शुरू में कुछ देर तक लोगों को अच्छी लगी, लेकिन कुछ देर के बाद ये उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। बुधवार शाम पिंक सिटी के मौसम ने अचानक करवट ली और दिन भर धूप खिली रहने के बाद शाम को जयपुर में जमकर ओले बरसे, जिससे जो जहां था वहीं थम गया। बेर के आकार के ओले सड़कों पर दिखाई दिए और बादलों के चलते पूरे जयपुर में अंधेरा छा गया। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ गाड़ी की हेडलाइट ये बता रही है कि किस तरह से अंधेरा जयपुर में छाया हुआ था, और दूसरी तरफ लगातार तड़ 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 की आवाज ये बताती है कि कितनी भारी ओलावृष्टि थी पूरे इलाके में। पूरे जयपुर में ये कहें कि ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। गलीचा सा बिछ गया था, और ये पहली मर्तबा था एक लंबे अरसे बाद जब पूरे जयपुर में ओले गिरे हों और इस तादाद में गिरे। तो तस्वीरें देख के आप समझ गए होंगे ओले कितने भारी थे। किसी की गाड़ी का शीशा फूटा, किसी का सिर फूटा, किसी के घर का कांच, तो किसी का हेलमेट। यकीन मानिए, जयपुर में बुधवार की शाम जैसे ही शाम 5 बजे के बाद मौसम बदला, भागा दौड़ी मच गई। गाड़ी के कांच, सर की चोट और सर के हेलमेट, ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी भी टूटी जो फिर से जुड़ना मुश्किल है, और वो है किसानों की टूटी उम्मीद। मौसम ने अचानक पलटा क्या खाया, अचानक अंधेरा छा गया, बिजली कड़कड़ाने लगी। लोगों ने सोचा मौसम बदला है, थोड़ी बहुत बारिश होगी, इससे ज्यादा फरवरी के अंत में हो भी क्या सकता है। लेकिन इस बार इंद्रदेव सरप्राइज देने के मूड में थे। राजधानी वासी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आसमान से बर्फ बरसने लगी। ओलों का ऐसा ओवरफ्लो जयपुर में पहले कभी नहीं देखा गया था। माहौल ऐसा बदला कि देखते ही देखते सड़कें सूनी हो गईं। तड़ 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 की आवाज के बीच कुछ भी सुन पाना मुश्किल था। पूरे जयपुर में एक साथ गिरे ओलों ने जयपुर की रफ्तार को 20 मिनट के लिए थाम दिया। कई गाड़ियों के शीशे फूटे, कईयों के घर के कांच फूट गए, चोटें भी आईं। जो चौपहिया चला रहे थे वो उनकी विंडशील्ड की मजबूती की दुआ मांग रहे थे। जो दोपहिया पर थे उनके हेलमेट के लिए आज परीक्षा का दिन था। इस बीच जिनको जहां जगह मिली शेड ढूंढता नजर आया, लेकिन जो घर पर थे उनके लिए बेईमान मौसम मजेदार था। लगभग पूरा जयपुर घर से बाहर बालकनियों और बरामदों से झांकता नजर आ रहा था। युवाओं का कहना था कि ऐसा मौसम उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन एक पहलू और भी है, वो अन्नदाता से जुड़ा है। ये ओले किसानों के सर पर ऐसे पड़े कि साल भर की मेहनत पर पानी नहीं, ओले पड़ गए। रवि की फसल चौपट हो गई। जिस फसल के लिए किसान साल भर से मेहनत कर रहा था, उस फसल को इस 20 मिनट की ओलावृष्टि ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। मौसम की ये मार सीधे हम पर पड़ेगी। फसलों के खराबे के कारण उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ेगा, और पहले से महंगाई ने जिस आम आदमी का सर मूंड दिया हो,
उसके सर पर ये ओले वो चोट करने वाले हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। राम रूठ गया किसानों से, लेकिन राज ने कोशिश की है। जी हां, प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 3 दिन में आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपदा प्रबंधन विभाग को इस बाबत निर्देश दे दिए हैं, जिससे प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने सभी कलेक्टर्स को प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कह दिया है। यह भी जानकारी जरा आपको दे दें कि ओलावृष्टि के कारण प्रदेश में कई जगह किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई है। खबरें ऐसी भी हैं कि 10 जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि की मार है। और ओले की मार के बाद हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी पीयूष शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। 3 दिन मतलब शनिवार तक जितने भी कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर थे, उनको मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और आकलन बताना है कि कितने किसानों को जो नुकसान हुआ, कि इससे कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा साथ ही जितने भी कलेक्टर्स हैं आज से ही फील्ड में नजर आना शुरू हो गए, खासतौर पर उन इलाकों में, उन गांवों में जहां पर फसलें खड़ी थी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके आकलन की तैयारी हो चुकी है और शुरुआती तौर पर आकलन का काम भी आज से शुरू हो चुका है, मैं राहुल आपको बता दूं। इसके अलावा शनिवार तक का इंतजार नहीं करते हुए कुछ भाजपा के विधायक भी आज अपने अपने इलाकों में, जहां पर उनके गाँव में फसलें बर्बाद हुई थी, वहां निकल चुके। भवानी सिंह राजावत आज अपने इलाकों में दौरा करा, वहां पर जो किसानों के जो हालात जाने। इसके अलावा कई ऐसे भाजपा के विधायक हैं जिनके इलाकों में इस ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो उसका आकलन करने के लिए वो खुद अधिकारियों की टोलियों के साथ आज रवाना हो गए। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार तक जितने भी कलेक्टर से अपनी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप देंगे। उसके अगले ही 2-3 दिन बाद कुछ राहत के पैकेज की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर एक मजेदार बात है, सियासी तौर पर जरा इसे समझें कि रिपोर्ट देने से या फिर हालात का जायजा लेने और राहत के बीच में एक बहुत लंबा फासला होता है। किसानों को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें कुछ मिल जाएगा? देखिए, पिछला अनुभव तो राहुल यही कहता है कि जो राहत की जो बात होती है वो दूर के ढोल ही सुहाने देते, क्योंकि पिछली अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र चला उसमें भी जो शीतलहर के कारण जो फसल को नुकसान हुआ था, उसकी अब तक जो किसानों को भरपाई नहीं हो पाई, मुआवजा नहीं मिल पाया। नुकसान का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। उसको लेकर विधानसभा में काफी हल्ला मचा था। खुद भाजपा के विधायकों ने भी इस चीज को लेकर नाराजगी जाहिर करी थी। कांग्रेस तो विपक्ष में है इसलिए उन्होंने हल्ला मचाया, लेकिन भाजपा के विधायक भी नाराज थे। तो कहीं ना कहीं पिछली विधानसभा जो हाल ही में सत्र हुआ था उसका अनुभव ये कहता है कि इतनी जल्दी राहत, जितनी जल्दी निर्देश दिए जा रहे हैं, उतनी जल्दी किसानों को राहत मिल जाए, इसकी संभावना कम है। लेकिन एक बात इसमें यहाँ पर गौर करने वाली होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव राहुल नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि जो किसानों का वोट है उनसे दूर जाए। इसीलिए तुरंत जैसे ओलावृष्टि हुई उसके आधे घंटे बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, कलेक्टर को पाबंद कर दिया गया कि किसी भी सूरत में 3 दिन में रिपोर्ट दे दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है उसके बाद जो राहत की घोषणा है, राहत का जो पैकेज है किसानों के लिए, उसकी घोषणा में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। पीयूष, हर बार ये सवाल उठता है कि ज्यादा लंबा समय दे दिया जाता है रिपोर्ट देने के लिए, या तो सिस्टम बदल गया है, अधिकारी बदल गए हैं जो अब तेजी से काम कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में 10 जिलों के अंदर कितनी दिक्कत आई है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने किसानों को परेशानी हुई है, इसकी गिरदावरी क्या हो पाना मुमकिन है? देखिए राहुल, ना तो सिस्टम बदला है ना ही अधिकारी बदले हैं, लेकिन काम करने का थोड़ा बहुत तरीका लोकसभा चुनाव पास है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाँ। और सरकार बदल चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपदा आई है, ओलावृष्टि से नुकसान भी काफी हुआ है, 10 जिलों के किसान इससे प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं 3 दिन का समय हालांकि काफी कम है, लेकिन आज से ही मौके पर जाकर अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। कुछ भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, वो अधिकारियों के साथ मौके पर नजर आ रहे हैं, आकलन करवाने में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बात मानी जा सकती है कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो दिशा निर्देश है उसके बाद
3 दिन में जो रिपोर्ट मांगी गई है 3 दिन में पूरा काम करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बात और है कि 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है तो राहत की बात या जो नुकसान हुआ है किसानों को, जो आकलन के बाद जो रिपोर्ट सामने आनी, उसके बाद जो नुकसान की भरपाई कितने दिनों में होती है ये एक अलग बात है। लेकिन जो रिपोर्ट है 3 दिन में पाबंद किया है कि 3 दिन में रिपोर्ट दे, तो निश्चित तौर पर 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। पीयूष, जिनको ये जिम्मा सौंपा जाता है वो अधिकारी होते हैं, वो जाते हैं फील्ड में, गिरदावरी करते हैं, पटवारी इनको कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनको वोटों से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी नौकरी की बात होती है, वोटों से लेना देना होता है नेताओं का। वो आज गए मैदान में जाकर के उन्होंने देखने की भी कोशिश की, सुन ली, पटवारी से कह भी देंगे, लेकिन बात पटवारी पे जाके अटकती है कि कितनी वो इसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक अमले के कंधे पर है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन राहुल मैं आपको बता दूं, सख्ती प्रशासन की ओर से होती है। तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले में पूरी सख्त रुख अपनाई हुई है, कठोर दिशा निर्देश दे रही। तो कहीं ना कहीं जब कार्रवाई का डंडा अधिकारियों पे चलता है तो जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी काफी मुस्तैदी से काम करता नजर आ रहा है। और पिछली बार आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे ने जब से प्रदेश में सत्ता संभाली है तब से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका चेहरा भी बदल गया है और कामकाज करने का जो तरीका है उसमें भी काफी बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत है प्रदेश के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, जो ओलावृष्टि से जो आपदा उनके खेतों में बरसी है, तो उसका राहत इन अधिकारियों के माध्यम से कितनी जल्दी मिल पाती है। क्या वसुंधरा राजे की जो कमान है हाथ में जाने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव हुआ है, उसके कामकाज में जो बदलाव हुआ, उसका फायदा किसानों को मिल पाता है नहीं मिल पाता, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष मेरे सहयोगी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और सचमुच अब ये देखना जरूरी है कि राजनीति के गलियारे से निकलते हुए, ब्यूरोक्रेसी होते हुए किसान तक वो सहायता कब पहुंचेगी, क्योंकि इंद्रदेव किसी से पूछते नहीं है ओलावृष्टि करने से पहले। इस बीच ओलावृष्टि से नुकसान पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। हम लोगों ने खुद मौका देखा और 80% से ज्यादा 100% तक कई खेतों में तो धनिया की फसल में तो कटाई करने की जरूरत भी नहीं है, वहां फसल नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं कहता हूं ऐसी भयावह तबाही इतने बड़ी ओलावृष्टि में हुई हो, यानी 12 घंटे के बाद भी जब मैं मौके पे गया तो वहां बर्फ के मुझे और सारे ढेर के ढेर वहां पे मिले हैं। इससे कहा जा सकता है कितनी अधिक वहां पर ओलावृष्टि हुई है और उसका नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने उन काश्तकारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि निश्चित रूप से विपदा के समय में राजस्थान की सरकार आपके साथ में है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, कृषि मंत्री ने कहा है, भरोसा भी दिलाया है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी, राहत दी जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, स्पेशल रिपोर्ट जारी है।